तो अंजी भाई आ गए हैं एक और बार धमाकेदार वीडियो अटैक स्ट्रैटेजी लेकर के। और भाई आज की इस वीडियो अटैक स्ट्रैटेजी में हम करने वाले हैं अपने नाम जैसा काम, मतलब कि भाई जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनेंगे लुटेरे, आज होगा हमारा नाम से काम। जी हाँ दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम। और भाई अपने हक का छीन लेना है हमने आज की इस वीडियो में। और अगर हमारे हक का नहीं है तब भी हमारे को छीन लेना है, क्योंकि भाई सामने पड़ा हुआ खुला पैसा किसको बुरा लगता है, हम तो ले ही लेंगे। और हमारे नाम का मतलब ही क्या है, ग्रीडी हूँ। ग्रीडी कौन? ग्रीडी निको, ग्रीडी हम। और भाई आज की इस अटैक स्ट्रैटेजी में हम सीखने वाले हैं लूटिंग करना। और आज की इस वीडियो में मैंने 2 स्ट्रैटेजी बताई है, तो ध्यान से देखना। और स्टेप बाय स्टेप मैंने एज ऑलवेज स्ट्रैटेजी वाली है, तो भाई स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया तुम लोगों को कि भाई कैसे कैसे क्या क्या अटैक करने हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 3 बताए हैं, 3 स्ट्रैटेजी, लेकिन 2 लेके चल देंगे हम। बाकी भाई वीडियो में चलते हैं तो ध्यान से सुनना। और भाई अटैक स्ट्रैटेजी है, और भाई इस अटैक स्ट्रैटेजी में हमारा मेन मोटिव होता है ट्रॉफी पुश करना वैसे तो। और भाई आज की इस वाली स्ट्रैटेजी में हम करेंगे ट्रॉफी पुशिंग प्लस लूटिंग। जी हाँ दोस्तों, और अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनना भाई। अटैक स्ट्रैटेजी है लूटिंग वाली, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंजी भाई आ गए हैं भाई। तो इस वाली वीडियो में हम एक और नई वीडियो स्ट्रैटेजी के साथ आ गए हैं। वीडियो स्ट्रैटेजी नहीं, सॉरी, अटैक स्ट्रैटेजी के साथ आ गए हैं। और इस अटैक स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि हम कैसे ग्रीडी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम, ग्रीडी बन सकते हैं, लालची बनेंगे इस वीडियो में। और मैं बताऊंगा कि भाई कौन कैसी स्ट्रैटेजी है और कितनी लूट ले सकते हैं हम। हमारा इस वाली वीडियो में रहेगा मोटिव कि भाई लुटेरे बनेंगे। हमें भूख है भाई, पैसों की लालच है हमारे को। वैसे मेरा सारे स्टोरेजेस फुल है, जैसे कि मैं तुम लोगों को बताता कि मेरा ऑलमोस्ट फुल मैक्स हो चुका है, और ऑलमोस्ट मैक्स हो ही चुका है। ये स्पेल्स वगैरह, ट्रूप्स, डार्क ट्रूप्स सारे हो चुके हैं। ये थोड़ी 20 वॉलें बची हैं, जिसमें कि मैं अभी थोड़ी कर दूंगा वॉल अपग्रेड। तो भाई मैं पहले इस वाली वीडियो में तुम्हारे को दिखाऊंगा 4 अटैक, नहीं 4 नहीं, चलो 3 अटैक दिखाऊंगा, जिसमें कि एक रिप्ले दिखाऊंगा। हाँ, एक ही रिप्ले दिखाऊंगा और 2 लाइव अटैक करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर तुमने मेरी पुरानी वाली वीडियोस जा करके नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस प्लेलिस्ट का, तो तुम जा करके देख सकते हो, ठीक है। और उन वीडियो में, उन सारी वीडियोस में मैंने बताया कि भाई कैसे रैक के क्लैन में स्टे कर सकते हैं, कैसे मेरे अटैक स्ट्रैटेजी को कॉपी कर सकते हो। कॉपी मतलब कि भाई मैंने पूरी गाइडेंस दी है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या अटैक करना है, कैसे तुम 3 स्टार ले सकते हो। और भाई मैंने तुम्हारे को अपने 6 बेसिस दिए हैं, जो कि तुम जा कर के उस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जाके कॉपी कर सकते हो ईजिली, और उन बेसिस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी दिखाऊंगा अपना एक रिप्ले और 2 लाइव अटैक करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैं 2 अटैक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई 2 स्ट्रैटेजी है, तो एक ही वीडियो में मैं उसको निपटाऊंगा, ठीक है ना। चलो पहले मैं रिप्ले दिखा देता हूँ, फिर हम 2 लाइव अटैक करके दिखाएंगे। और भाई तुम इस वाली स्ट्रैटेजी से 2 स्टार ले सकते हो और 1 स्टार भी। 1 स्टार तो तुम 100% लोगे, और 2 स्टार भी ले सकते हो, ठीक है ना। 2 स्टार कैसे कि मतलब जैसे कि मैंने तुम लोगों को अपना वो बेस वाले उसमें वाली वीडियो में जा कर के देखना, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे को ऐसा ये वाला बेस भी दिया है कॉपी करने के लिए कि तुम ये वाला बेस कॉपी करो, ठीक है। तो इस ऐसे जो बेसिस होते हैं ना खुले खुले से, तो तुम इन ऐसे बेसिस से 2 स्टार ईजिली ले सकते हो। जैसे कि ये सारी ट्रेजरी वगैरह ख़त्म करके ये एक्स्ट्रा ख़त्म कर दिए, और ये दोनों ख़त्म, ये सारे हो गए। तो ये टीएच ख़त्म हो जाता है ना, तो 1 स्टार तो तुम्हारा फिक्स है। और 50% तुम ये सारा आर्मी ख़त्म कर सकते हो, स्टोरेजेस ट्रेजर वगैरह ख़त्म कर सकते हो, तो तुम्हारे को ईजिली 2 स्टार मिल जाएंगे। टीएच ख़त्म और 50% करोगे तो तुम्हारे को ईजिली 2 स्टार मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे को भी मिले हैं इस वाली में, जिसमें मैंने 18 ट्रॉफीज़ मिली है मेरे को। तो चलो भाई मैं तुम्हारे को दिख ही रहा होगा तुम लोगों को कि भाई कितनी मिलियंस में लूट लेकर के आ रहा हूँ मैं। जैसे कि भाई 1.7 मिलियन कैलेक्टर, 7 लाख कॉइन, 1.1 मिलियन, 1.2 मिलियन, 10 के डार्क, ठीक है। तो तुम ये देखो, तो और इस वाली स्ट्रैटेजी में तुम लोगों को पूरी आर्मी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है, क्योंकि भाई जैसे कि तुम इस वाले में देख सकते हो मैंने सारी कर दी थी 50% की, क्योंकि भाई वो फैला हुआ था। कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है ना, टीएच की जगह वो कहीं और कलेक्ट करने चला गया था, ये स्नीकी गॉब्लिन, सुपर गॉब्लिन जैसे कह सकते हैं।
तो उस वजह से हो जाती है कभी कभी माइनस, ठीक है। तो हमारा मोटिव ही यही है कि भाई लूटने हैं, ठीक है। और तुम भाई इस वाली स्ट्रेटजी से ना रैंक पुश भी कर सकते हो। रैंक पुश, अब तुम सोचोगे रैंक पुश कैसे कर सकते हैं वीरे, तो भाई इस वजह से कर सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पे कोई अटैक करता है, ईजिली तुम 5 अटैक कर सकते हो रैंक पुश में। और अगर तुम 5 अटैक करते हो ना 30 प्लस वाले 30 जिस पे ट्रॉफी का ऑफर आ रहा होगा, तो तुम अगर उस पर 3 स्टार भी करते हो, 5 अटैक्स लगातार करते हो, तो भाई इजीली 10 प्लस तो तुम्हारे को मिलनी ही मिलनी है ट्रॉफीज। अगर 30 के आसपास होगा तो 30 प्लस होना चाहिए, 30 तो मिनिमम होना ही चाहिए, तभी तुम्हारे को 10 ट्रॉफी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ईजिली इस वाली स्ट्रेटेजी से भी वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, रैंक पुश। अगर जैसे कि तुम्हारे को कोई अटैक कर देता है तो तुम्हारे को मिलती है भाई 16 घंटे की शील्ड, ताकि तुम सारा रिकवर कर पाओ, फलाना फलाना। और आधे घंटे का वो भी मिलता है गार्ड, ये वाला भी मिलता है, गार्ड भी मिलता है। तो तुम इजीली 5 स्टार कर सकते हो। अगर 1 स्टार करोगे तो भाई तुम्हारी 3 घंटे की शील्ड जाती है, फिर 4 घंटे की, फिर 5 घंटे की, तो फिर एक गार्ड मिलता है 15 आधा घंटा 45 मिनट, इतने गैप में मिलता है। वो तुम्हारे लीग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारे को कितना गार्ड मिलेगा। तो तुम उससे भी, इस वाली स्ट्रेटजी से भी ईज़िली रैंक पुश कर सकते हो। वैसे तो हम लूट के लिए हैं, अगर किसी ने अपना नया TH अपग्रेड करा है, सब कुछ भूख है उसको भाई अपग्रेड करना है, ठीक है। तो पैसे की कमी पड़ गई हमारे पास, तो पैसा बहुत है, रियल लाइफ में भी होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारा, जैसे कि तुम्हारे को पता मैक्स है, ये ओवर स्टोरेज भरा हुआ है। तो हाँ, हम ले सकते हैं इस वाली स्ट्रेटजी से भी रैंक पुश कर सकते हैं। तो भाई मैं अपना एक दिखाता हूँ, पहले ये वाले दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ओबिट पढ़ेंगे, ओबिट ही शायद इसे प्रोनाउंस करेंगे। तो भाई तुम ये वाला स्ट्रेटजी देखो, जिसमें मैंने 2% 50% ले रखे हैं 2 स्टार के साथ, ठीक है। तो तुम इसको देखो, फिर मैं 2 लाइव अटैक करके दिखाता हूँ, और एक होगा यही गॉब्लिन वाली अटैक, और दूसरा होगा दूसरी स्ट्रेटजी। मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा, 2 स्ट्रेटजी को एक ही वीडियो में निपटा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम देखो, फिर हम लाइव अटैक करते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो सारा अलग अलग है, भरा हुआ है, ठीक है। तो इजीली ऐसे वाले बेसिस से हम 2 स्टार कर लेते हैं। देखो भाई, तो देखो भाई, हमारे हाथ में सारी लूट आ गई। अब हम 30% करेंगे, ठीक है। सारी लूट ले जाने के बाद हमारे पास 30% ओवरऑल डैमेज आ जाता है विद 1 स्टार, इंक्लूडिंग TH को ख़त्म करने के बाद, ठीक है। अब तो ईजिली हम 20% भी कर सकते हैं, और 2 स्टार लेके जा सकते हैं। अब हम लेके जाएंगे 2 स्टार, देखो कैसे ले जाते हैं।
तो देखा भाई कैसे हमने इजीली 2 स्टार कर लिए विद ओनली सुपर गॉब्लिन्स। चलो जी, एक चीज़ और बतानी है तुम लोगों को कि भाई ये सारी हमारी आर्मी है जिसमें कि हमारे को सुपर सॉरी सुपर वॉल ब्रेकर और ये लेने क्या कहते हैं सुपर गॉब्लिन, हाँ स्नीकी गॉब्लिन सुपर गॉब्लिन एक ही बात है, जो मर्जी कह लो। और उसके साथ साथ हमारे को स्पेल में क्या नाम है उसका, हंसते हंसते लेके जानी है, हंसते 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 लेके जाने हंसते, और 8 अर्थक्वेक लेके जानी है। एक इनविजिबल स्पेल, वो किस लिए, वो अगर सिचुएशन पड़ती है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, वो इनविजिबल स्पेल इसलिए लेके जानी क्योंकि भाई टीएच के आसपास जो चीज़ें रखी रहती हैं डिफेंस बेस, और अगर स्नीकी गॉब्लिन्स के इनविजिबलनेस ख़त्म हो जाती है तो 4 सेकंड के लिए वो इजीली इनविजिबल रहते हैं स्टिल इनविजिबल स्पेल के थ्रू, ठीक है। तो हमारे को इजीली यहाँ से सुपर गॉब्लिन कुक करने, जैसे कि मैं हटा के दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये हट गए, ठीक है। तो हम नॉर्मली जाएंगे इधर से, सुपर गॉब्लिन को कुक करेंगे, सुपर वॉल ब्रेकर को भी करेंगे, लेकिन तुम्हारे ये सुपर गॉब्लिन इनके लेवल मैक्स होने चाहिए। जैसे कि भाई नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल गॉब्लिन तुम्हारा होना चाहिए लेवल 8 का, तभी ये अनलॉक होंगे। जैसे कि भाई दिखाता हूँ मैं, मेरा ये सुपर मिनियन अनलॉक नहीं है क्योंकि भाई मेरा नॉर्मल वाला जो मिनियन है, मिनियन नहीं माइनर, सॉरी हो जाओ कभी ऊपर नीचे हो जाता है। लेवल 6 का अगर मेरा लेवल 7 का कर लूँगा तो मेरा सुपर माइनर भी अनलॉक हो जाएगा। तो तुम्हारे को ये ध्यान में रखना है कि भाई तुम्हारा ये अनलॉक होना चाहिए सुपर गॉब्लिन और कह रहा हूँ मैं सुपर वॉल ब्रेकर। तो अब हम अटैक करते हैं, हमारी सुपर गॉब्लिन कुकड है। सुपर गॉब्लिन कहाँ गया भाई, अच्छा मैंने हटाया वो भी हट गया, ओह शिट भाई ये तो अनफेयर हो गया भाई मेरे साथ, पूरा क्यों हट गया भाई, मेरे को लगता था कि भाई ये कुकड वाले हटेंगे, कुकड ये जो प्रीवियस आर्मी है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा गैप ले लेते हैं बीच में और कुक कर लेते हैं, और सेम स्ट्रैटेजी के लिए, दूसरी स्ट्रैटेजी के लिए वो वाले ट्रूप्स भी कुक कर लेंगे। तो भाई मेरा कोई वो मोटिव नहीं था कि तुम लोगों को दोबारा अटैक दिखाना, तो भाई तुम ये लाख भर वाली स्ट्रैटेजी देखो। एक और अटैक लॉग देखो मेरा, ये जिसमें मैंने 1.1 मिलियन कॉइन्स लिए हैं और 1.2 मिलियन एलिक्सर और 10,000 हमारे को डार्क मिला। तो तुम वो वाला अटैक देखो, तब तक कि वो वाले नॉर्मल ट्रूप्स कुक हो रहे हैं हमारे। ये मेरा कोई भाई नहीं था लेजिट भाई, मेरे को नहीं दिखाना था, तुम्हारे को 3 अटैक में निपटा देना था। तो कोई बात नहीं, 4 हो जाएंगे जो बेटर रहेगा, ठीक है। और तुम्हारे को पता चल जाएगा कि भाई अर्थ को एक कैसे यूज़ करना है, वॉल ब्रेकर कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो ये वाला देखो और फिर लाइव अटैक करते हैं। तो हाँ जी भाई, तुम लोगों ने अगर नोटिस करा होगा तो भाई मैंने यहाँ पे 3 सुपर गॉब्लिन डाले ताकि वो टीएच को जा कर के ख़त्म कर पाएँ।
वो नहीं कर पाए। ये जो इनविजिबलनेस है, नेसनेस, हाँ रिलेटेड कुछ है, इनविजिबलनेस उसकी ख़त्म हो गई तो ये सारे अटैकर्स को, जो भी कह सकते हैं इनको, अभी ध्यान है मेरे को नाम अभी ज़बान पे नहीं आ रहा, तो उन सबको पता चल गया कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम इसके TH को ख़त्म करने वाले हैं। तो हम इसलिए हंसते नाम है ना स्पेल का, हंसते को डालेंगे और इन सब की स्पीड और तेज़ हो जाएगी। और तुम लोगों को पता चल गया होगा कि अर्थक्वेक मैंने वॉल्स ब्रेक करने के लिए ही करी, क्योंकि भाई बीच में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। चलो भाई ये देखो अब ख़त्म, फिर करते हैं। तो भाई एक कम पड़ रही थी तो मैंने दूसरी डाल दी, तो ईज़िली जल्दी हो जाएगा काम ख़त्म, काम तमाम। तो लो जी, ईज़िली काम तमाम हो गया, सारी लूट हमारे हत्थे चढ़ गई विद अच्छी खासी ट्रॉफीज़। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लाइव अटैक करने, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। और वह ऐसी चीज़ है कि भाई वैसे अगर तुमने नोटिस नहीं करा, वैसे तुम लोगों ने कर ही लिया होगा, इतनी देर हो गई है, कि भाई मैं अभी किसी भी रैंक के क्लैन में नहीं हूँ, मतलब किसी भी क्लैन में नहीं हूँ। मैं पहले, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि रैक के क्लैन में था, को लीडर था। अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी रिकॉर्डिंग के लिए मैं क्लैन से बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि भाई सीन है कुछ, सीन मतलब सीन वैसा कुछ सीन नहीं है कि भाई लोगों ने किक कर दिया, नहीं भाई गुस्से में आ गए, नहीं। मैं ऐसी रिकॉर्डिंग के लिए मैं अब बाहर आ चुका हूँ क्लैन के, बार जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं जा सकता, कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, एल्डर बना देंगे, एल्डर से को लीडर भी बना देंगे। मैं बस रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ। और भाई एक और चीज़ बता दूँ कि भाई क्लैन में तुम कुछ भी ले जा सकते हो भाई, क्लैन कासल में अपनी CC में। ब्लैम्प रेज, ये तो मैं ये ब्लैम्प और रेज तो इसलिए रख रखा है कि वॉर अटैक करता हूँ तो तभी ये काम आते हैं। ये ED और लून, बेबी ड्रैगन और ED मेरे डिफेंस के लिए सही रहते हैं, कोई अगर अटैक करता है तो बचा लेते हैं 3 स्टार होने से। जैसे कि देखो 2 स्टार 1 स्टार 1 स्टार धड़ पर जीत गया, 2 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 3 स्टार, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं कि भाई मैं ही जीत रहा हूँ। 3 स्टार 1 स्टार 2 स्टार, मोस्टली 2 स्टार और 1 स्टार है, ठीक है। तो इसलिए अब चलो लाइव अटैक करते हैं। और हाँ, दूसरी स्ट्रैटेजी भी मैं बता देता हूँ कि भाई पहली स्ट्रैटेजी तो ये है 80 सुपर गॉब्लिन और 5 सुपर वॉल ब्रेकर, और विद से ये सारी स्पेल हंसते 2 हंसते और 8 अर्थक्वेक है, 1 इनविजिबल स्पेल, ये एक पहली स्ट्रैटेजी हो गई। और ये है दूसरी स्ट्रैटेजी, इसमें सारे ही बेबी ड्रैगन है। इस पे तुम्हारे को इस वाली स्ट्रैटेजी से जैसे तैसे करके तुम्हारे को 50% लेना ही लेना है एट एनी कॉस्ट। तुम चाहे अपने सुपर क्या कह सकते हैं ना, ये अपने, इन्हें क्या कहेंगे, जो भी है, ये हीरोज़ को, हाँ हीरोज़ ही कहेंगे, अपने इन हीरोज़ को तुम यूज़ करो, या फिर ये सुपर क्लैन कैसल में जो लेके जा रहे हो वो तुम्हारे को 50% लेके ही जाने हैं, क्योंकि भाई अगर तुम नहीं लेके गए तो तुम्हारी माइनस लगेगी एट एनी कॉस्ट। और स्पेल में तुम्हारे को ये सारी 11 लाइटनिंग लेनी है, सारी लाइटनिंग्स लेनी है, जितनी भी है तुम्हारे पास कैपेसिटी ले जाने की, ठीक है। तो चलो अब अटैक करते हैं, बैक टू बैक आएंगे, अब तुम्हारे को देखने को मिलेंगे अटैक, इसलिए मैंने दोनों स्ट्रैटेजी तुम्हारे को इसी बार में समझा दी। चलो अब लाइव अटैक करते हैं। और भाई अटैक करते समय हमारे को ये दिमाग में रखना है कि भाई लूट चाहिए, क्योंकि भाई ग्रीडी बनना है भाई, अब जैसा नाम वैसा काम, ठीक है ना, लालची लोगों की जीत होगी इस बार, ठीक है ना। तो भाई सिर्फ हमारे को ध्यान देना है लूट पे, ट्रॉफी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जिस मेंटालिटी से तुम जाओगे ना वो चीज़ मिलती ही नहीं है। जैसे कि मेरे साथ पिछली बार हुआ था, तुमने अगर देखा हो तो, नहीं देखी तो जा करके ज़रूर देखना, पुरानी वाली स्ट्रैटेजी, अटैकिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें मेरे को ट्रॉफीज़ चाहिए थी, ट्रॉफीज़ नहीं मिल रही भाई, धै लूट। और अभी मेरे को चाहिए लूट, तो भाई लूट ही नहीं मिलेगी भाई, ट्रॉफी ही ट्रॉफी मिलेगी। तो हमारे को सिर्फ हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि भाई सारे कलेक्टर्स सारे, और वो जो स्टोरेजेस होती है वो आउटसाइड की तरफ रहे, इनसाइड रहेगा तब भी सही है, लेकिन अगर सारी इनसाइड है तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि 1.2 मिलियन प्लस होनी चाहिए, एलिक्सर हो या कॉइन, और डार्क अकॉर्डिंग टू यू, जैसे तुम्हारे को सही लगे वो देख लेना। हमारे को सिर्फ लूट चाहिए, जैसे कि तुम देखो ये वाला बेस मिला, ईज़िली 2 स्टार हैं, जैसे कि मैंने तुम्हारे को एक दिखाया ना, ईज़िली 2 स्टार हैं, लेकिन लूट नहीं है इस पर, हम क्या करें, हमें लूट तो चाहिए नहीं। डार्क सही है तो डार्क, सिर्फ डार्क लेना हो तो डार्क लेके निपट लो, या फिर कुछ और लेके, ठीक है। ईजी 2 स्टार था, हमें चाहिए सिर्फ लूट, तो हम सिर्फ लूट पे ध्यान देंगे, ना कि ट्रॉफीज़ पे।
हाँ, अगर ये बात है कि भाई 50+ ट्रॉफीज़ मिल रही है तो भाई कर दो, ठीक है। टीएच को फोड़ फाड़ दो, टीएच को फोड़ फाड़ दो, अच्छी खासी ट्रॉफी मिल जाएगी 50+ में। तो 1 स्टार भी लोगे ना तो 15 तो कहीं नहीं गई, और अगर 59 है तो भाई तुम्हारे को 19 के आसपास मिल जाएगी। अगर हमारे को 1 मिलियन प्लस चाहिए तो भाई हमारे को सामने वाले बेस पर 1.2 मिलियन की लूट होनी ही चाहिए, तभी हमारे को 1 मिलियन के अप्रॉक्स लूट मिलेगी। देखो भाई 40 ट्रॉफीज़, ओ भाई साहब, जब अटैक चाहिए था ना, जब रैंक पुश करनी थी, अच्छे खास सिर्फ ट्रॉफीज चाहिए थी, तब नहीं मिली। तब तो भाई इतनी कम कम मिल रही थी, क्या ही बताएं। अब लूट चाहिए तो लूट ही नहीं मिल रही, इतनी सारी मिल रही है। अब 30 के ट्रॉफीज़ मिल रही है, 30 ले ले, 34 ले ले, 40 ले ले। ट्रॉफीज़ नहीं चाहिए मेरी जान, अब चाहिए तो सिर्फ लूट चाहिए, जिसमें कि लूट अब मिलनी की नहीं। जिस मेंटालिटी से जाओ ना उसके अपोजिट ही होता है, गेम में हो या फिर रियल लाइफ में। ये भाई देखो हमारे को अच्छी खासी लूट में मिल गई, हम इससे सारी लूट ले लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम चलो अटैक करते हैं इस पर और लूट लेते हैं। पहले हमारे को सारे कलेक्टर्स लेने हैं गॉब्लिन के साथ, एक गॉब्लिन पे एक कलेक्टर बेटर फिट रहेगा, ठीक है। तो चलो, और मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि सुपर वॉल ब्रेकर कैसे यूज़ करते हैं। ओहो, डाइवर्ट करना था, डाइवर्ट ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो हम इस पे कर देते हैं, अब सारे बंदे डाइवर्ट हो जाएंगे तो इस पे कर देंगे डाइवर्ट। ओहो, ये सुपर क्वीन, ओ सॉरी हीरोइन, मेरी जान अब हुआ ना दैट पार। अब हम इसके अंदर के कलेक्टर लेंगे, एक स्टोरेज पे एक नहीं, एक स्टोरेज पे 2 सही रहता है, अगर दूर हो तो 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो, अब हमारे को टीएच के पास जाना है, ढेर सारी वॉल से। तो हम अर्थ क्विक लेके निकले थे, तो हम सारी 4 अर्थ क्विक डाल देंगे, क्योंकि एक के लिए बहुत होता है। अर्थ क्विक डाल दी, टीएच दूर है, पहले तो सामने के इनके कलेक्टर से हटाएंगे ताकि सीधा सीधा टीएच पे जाए। 3 उधर गए, अब हम चेक करेंगे कि टीएच पे जाएगा या फिर गोल्ड कलेक्टर पे। गोल्ड कलेक्टर पे जा रहे हैं अभी तो। गोल्ड स्टोरेज ख़त्म होगी तो हम सीधा टीएच पे जाएगा वो। अब हम डालेंगे सीधा हंसते डालेंगे, ये दूसरी, ताकि स्पीड में जाए। देखो टाइम लिमिट भी ख़त्म हो रही है, 5-6 डाल देंगे क्योंकि हमें लूट चाहिए भाई, सीधी। बिना किसी लॉस के हमारे को आ गए। देखो 1.2 की हमने देखी थी लूट, और अच्छा खासा डार्क आ गया, अच्छा खासा एलिक्सर आ गया, अच्छी खासी हमारे को लूट मिल गई, ऑलमोस्ट अच्छी होती है ये, ठीक है। ऐसा अगर कुछ अपग्रेड करना हो तो ये बहुत है। अगर हम इसमें 5 अटैक भी कर लें तो भाई 5 मिलियन कहीं नहीं गए, 5 कह रहा हूँ, 6 मिलियन कहीं नहीं गए। एलिक्सर हमारे को 1 मिलियन के अप्रॉक्स मिल रहा था इसमें, तो हमने सोचा कि भाई अटैक करना चाहिए, तो हमने करा, 1 मिलियन के अप्रॉक्स मिला, 1 मिलियन प्लस मिल रहे थे, तो हमारे को 9 लाख मिला, बहुत है, ठीक है। तो अब तुम नहीं, अब तुम देखो दूसरी स्ट्रैटेजी।
तो हाँ जी भाई, दिस वॉज द नेक्स्ट एंड न्यू स्ट्रेटेजी। और भाई इस वाली स्ट्रेटेजी में तुम लोगों को एट दी एंड एनी कॉस्ट तुम लोगों को 50% करना ही करना है, एक स्टार लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो अगर तुम 50% नहीं लोगे तो भाई तुम्हारे को एक स्टार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम्हारे को भाई इस वाली स्ट्रेटेजी में 50% करना ही करना है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा बेकार का नुकसान हो जाएगा। और भाई इसी अटैक के अंदर मैंने तुम्हारे को एक और अटैक स्ट्रेटेजी बताई है, जिसमें कि तुम्हारा एज बैकअप बताया है कि भाई अगर तुम्हारे से 50% नहीं होता है, तुम भाई 46% पे अटक गए, 48 पे, 49 पे, अगर तुम्हारे से नहीं हो पाता ना कुछ भी रीजन हो, तो मैंने तुम्हारे को इसी अटैक के अंदर आगे एज अ बैकअप के लिए वो बता रखा है एक और स्ट्रेटेजी की भाई तुम कैसे ले जा सकते हो। अगर तुम्हारे को भाई अच्छी खासी ट्रॉफी मिल गई, मतलब कि अभी मेरे को 33 का ऑफर आ रहा है, तुम्हारे को अब मिलता है भाई अगर किसी भी 40 प्लस का, तो भाई तुम इजीली तुम 2 स्टार कर सकते हो, ठीक है ना। अगर 1 स्टार हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए एज अ बैकअप, ठीक है ना। तो भाई आगे चलते हैं। तो अंजीली हो भाई, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर तुम लोगों को एट दी एनी कॉस्ट जैसे तैसे करके तुम्हारे को 50% लेना है। तो भाई मैंने तुम्हारे को 50% करके दिखा दिया। और भाई ये वाली अब मैं जो अटैक करूंगा वो है बैकअप स्ट्रेटेजी का अटैक। तो भाई इस वाली बैकअप अटैक के अंदर तुम्हारे को ज़रूरत पड़ेगी वार्डन की और भाई ब्लिप की। जैसे कि तुम लोगों ने देखा, पहले मैंने वार्डन छोड़ा, फिर मैंने ब्लिप छोड़ा। और भाई अगर तुमने नोटिस नहीं करा होगा तो पीछे जा करके बैक करो, फिर से चेक करो कि भाई मैंने वार्डन की एबिलिटी को कैसे यूज़ करा है ब्लिम्प के ऊपर, ठीक है ना। ब्लिम्प के ऊपर वार्डन की एबिलिटी इसलिए यूज़ करी है, जो कि तुम लोगों को देख के पता चल ही गया होगा कि भाई ब्लिम्प की हेल्थ कम ना हो जाए, इसलिए मैंने वार्डन की एबिलिटी ब्लिम्प के ऊपर यूज़ करी है, ताकि वो ब्लिम्प जो है इजीली टीएच के पास चला जाए बिना किसी डैमेज के। जैसे कि तुमने देखा कि जब ब्लिम्प टीएच के पास जा रहा था तो इन्फर्नो, विजार्ड, टावर और हिडन टेस्ला उसको डैमेज दे रहे थे, लेकिन डैमेज नहीं हुआ था। और वो इसलिए क्योंकि हमने वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर रखी थी। और बाकी बचे हुए लाइटनिंग जो हैं हम उसको इस तरह यूज़ करेंगे कि भाई एक्स्ट्रा जो डैमेज होता है ना, अगर रह जाती है, तो एक्स्ट्रा जो रह जाती है ना, अगर तुम्हारी 50% नहीं हुआ और अगर तुम भाई ब्लिम्प ले जाना भूल गए, ब्लिम्प के अंदर तुम्हारे को लून्स ले जाने हैं ज़रूर। अगर नहीं ले जाओगे तो तुम्हारे जो जीतने के चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। और लाइटनिंग को मैंने इसलिए यूज़ करके दिखाया तुम लोगों को कि अगर तुम्हारे पास ब्लिम्प नहीं रहता है, लून्स नहीं रहते हैं ब्लिम्प के अंदर, तो तुम भाई 50% के जो तुम पास हो तो तुम लाइटनिंग को यूज़ करके और बाकी जो तुम्हारे हीरोज़ हैं उनको यूज़ करके ईजिली 50% के साथ एक स्टार ले सकते हो। ये तुम्हारा थर्ड बैकअप भी कह सकते हो इसको। प्रोफेसर की याद दिला दी कतई, जो कि बैकअप का भी बैकअप रखता था। तो हाँ जी भाई, देखो तुम लोगों ने मेरा अटैक स्ट्रेटेजी तो देख ही ली होगी। और भाई अटैक स्ट्रेटेजी देख कर ना बुद्धि खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो तुम एक्शन लेना सीखो, ठीक है ना। अब मैंने सारी स्ट्रेटेजी बता दी ऑलमोस्ट, तो तुम भाई इसके बाद स्ट्रेटेजी यूज़ करना, क्योंकि भाई एक्शन लेने से ही कुछ होता है, ठीक है ना। क्योंकि और भाई अब तुम इसको देखने के बाद जाना, गेम खेलना, मेरी अटैक स्ट्रेटेजी को यूज़ करना और एक्शन लेना, क्योंकि भाई एक्शन लेने से ही कुछ होगा, आलस करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई आलस ही वायरस है और मेहनत उसकी वैक्सीन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आलस ही वायरस है और मेहनत उसकी वैक्सीन। तो भाई स्ट्रेटेजी देख ली, अब जाओ अटैक करो और अपने हक का छीन लो। और अगर तुम्हारे हक का नहीं है तब भी छीन लो, क्योंकि भाई हराम का कम लोगों को पछता है और उन कम लोगों में मैं नहीं आता। हो सकता है कि तुम आते हो, तो जाओ और अपने हक का छीन लो। तो भाई लोग जैसे देखो कि तुम लोगों ने मेरा दूसरी स्ट्रेटेजी का भी अटैक देख लिया, तो भाई और मैं अब अपग्रेड वगैरह कर ले, है ना। ये जैसे कि 20 वॉल्स बची हैं, तो हम अब कर लेते हैं 14 का हाफ कितना होता है 7, 14 का 7 कितना होता है 14। तो भाई हम अब करेंगे 6 वॉल्स को अपग्रेड, ठीक है। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि भाई ऑल मैक्स हो जाएगा भाई। और हम 14 वॉल्स को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि भाई ये जो स्टोरेजेस है ना, ये 0 करनी है हमारे को, इसलिए, ठीक है ना। तो चलो मैं वॉल्स अपग्रेड करता हूँ और तुम ये वाला गाना फिर से सुनो, ठीक है ना। तो अंजिलियो जी, हमने 6 वॉल्स भी अपग्रेड कर लिए हैं।
अब हम अपना ट्रेजरी भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट और फुल से फुल हो चुकी हैं, और ये वाली स्टोरेज भी बची है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे उसके अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो भाई अगर तुम्हारे को मेरी लूटिंग स्ट्रेटेजी ग्रीडी बन जैसा नाम है वैसा काम है ना, 2 स्ट्रेटेजी इस वाली वीडियो में मैंने तुम लोगों को दिखाई और होपफुली तुम लोगों को समझ में भी आई हो। तो भाई ये सब मेरी स्ट्रेटेजी देखने के बाद अगर तुम्हारे को वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये सब करोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर सब्सक्राइब करते हो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय। Wait. करो